मोदी जी को जानते हो? नरेंद्र मोदी को? हाँ। कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर। वो हमारी पाकिस्तान में घुसकर लड़ाई कर चुके हैं। कभी कभार बात ही नहीं सुनते किसी की। वो मोदी जी कभी कभार नहीं सुनते हैं किसी की बात। गर्लफ्रेंड बनाए हो कि नहीं उसको? आपको नहीं पता? आपके गर्लफ्रेंड नहीं है? क्लास 6 में ही बन गई गर्लफ्रेंड है। हाँ, मेरे दोस्त की भी है। तुम्हारे दोस्त की भी गर्लफ्रेंड है, तेरी भी गर्लफ्रेंड है? अपने फ्यूचर के बारे में बताते हैं एक दूसरे को। अच्छा, फ्यूचर के बारे में बताते हो? हाँ। ये अगर मोदी जी जानेंगे कि तेरी इस उम्र में गर्लफ्रेंड है तो सोचते हो क्या करेंगे तुझे? मोदी जी की गर्लफ्रेंड भी होगी। वैसे मोदी जी को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। किसानों की बात माननी चाहिए। अब मोदी जी की परेशानी है क्योंकि मोदी जी पे ना, हाँ। जैसे हम लॉकडाउन में घर में थे, अब ये पैसा कहाँ से आ रहा था। जैसे कंपनी भी बंद थी, मेट्रो भी बंद थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का बच्चा बच्चा जानता है। हमारे साथ भी एक ऐसा बच्चा है जो सड़क पर बैठा हुआ था, जो खेलने कूदने के लिए निकला था घर से, लेकिन बात बात में मोदी जी की बात निकली तो मोदी जी के बारे में जानने की कोशिश की थी। इन्होंने काफ़ी कुछ मोदी जी के बारे में बताया। इनसे पूरा इस बच्चे से जो जानेंगे, अभी सुनिएगा कि इस बच्चे के जहन में, और ये बच्चा इस उम्र में, उम्र कितनी हो रही है? 8 साल। 8-10 साल की उम्र है। और 10 साल 8 साल की उम्र में बच्चा मोदी जी के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में कितना कुछ जानता है, आप सुनो। क्या नाम हुआ बाबू? भोला। भोला नाम हुआ। घर कहाँ हुआ? भुआपुर में। कहाँ? भुआपुर में। भुआपुर में कहाँ पे है? ये अंदर गांव में नहीं है? अच्छा, ये मतलब गाजीपुर बॉर्डर के बगल में। हाँ। ठीक है। मोदी जी को जानते हो? नरेंद्र मोदी को? हाँ। कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर अच्छे काम किए हैं, कुछ याद है? बहुत अच्छे काम किए हैं। क्या क्या काम किए हैं? वो हमारी पाकिस्तान में घुसकर लड़ाई कर चुके हैं। अच्छा, पाकिस्तान में घुस करके लड़ाई की, जो याद है, टीवी में देखे थे। हाँ। अच्छा, और क्या क्या किए हैं? और वो हमारी सेवा करते हैं। अच्छा। और वो खाना पीना देते रहते हैं सबको? हाँ। देश को? हाँ। भाषण सुने हो मोदी जी का? भाषण? हाँ। कैसा लगता है? अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन कभी कभार बात ही नहीं सुनते किसी की। वो मोदी जी कभी कभार नहीं सुनते हैं किसी की बात। किसका बात नहीं सुनते हैं? सबकी, ऐसे किसान हो गए। अच्छा, किसानों की बात नहीं सुनते हैं। और किसकी बात नहीं सुनते हैं? और सब पब्लिक की बात नहीं सुनते। जब पब्लिक की भी बात नहीं सुनते हैं, अपने मन की बात करते हैं। तो कौन से क्लास में पढ़ते हो? हम 6th क्लास में। 6th क्लास में पढ़ते हो। डेली स्कूल जाते हो? अभी नहीं चल रहा स्कूल। जब ये स्कूल बंद है, लेकिन पहले जाते थे डेली? हाँ। अच्छा, तो खेलने डेली निकलते हो रोड पे? रोज नहीं, इधर तो कभी कभार आते हैं। अच्छा, कभी कभार आते हो। हाँ। गर्लफ्रेंड बनाए हो कि नहीं उसको? आपको नहीं पता? आपके गर्लफ्रेंड नहीं है? मेरी तो है। चलो, तुम्हारी है कि नहीं? हमारी भी है। तेरी भी है? हाँ, क्लास 6 में ही बन गई गर्लफ्रेंड है। हाँ, मेरे दोस्त की भी है। तुम्हारे दोस्त की भी गर्लफ्रेंड है, तेरी भी गर्लफ्रेंड है? तो गर्लफ्रेंड से बात करते हो डेली? हाँ। डेली बात करते हो? मोबाइल से बात करते हो? मोबाइल रखते हो कि नहीं? नहीं, घर का मोबाइल है? पापा के पास रहता है। पापा का ही फ़ोन से गर्लफ्रेंड से बात कर लेते हो? नहीं, तो बस ऐसी कभी कभार हो जाती है बातचीत। पार्क में आती है। ये पार्क में आती है तेरी गर्लफ्रेंड? वाह यार। तो डेली मिलने चले जाते हो? जब वो आती है तो टाइम पता है कि कब आती है वो? हाँ। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से छत पे मिल लेता हूँ। छत पे मिल लेते हो? हाँ। बगल में? तुम्हारे घर के बगल में रहती है तेरी नहीं, गर्लफ्रेंड? तो जैसे हम जहाँ रहते हैं ना, हाँ। उसके बगल वाली में रहती है तेरी गर्लफ्रेंड? हाँ। तो छत पे मिल लेते हो? हाँ, शाम के टाइम 7 बजे। ये टाइम भी तुझे मालूम है। डेली मिलने जाते हो? नहीं, कभी कभार। कभी कभार? जैसे जब उस पर टाइम मिलता है हाँ। तो उसे वो दोपहर में बता देती है। फोन पे बता देती है? नहीं, तो ऊपर आती है ना खेलने के लिए। अच्छा, तो बता देती है कि हाँ। आज शाम को मिलेंगे। हाँ। तो फिर मिलने के बाद क्या करते हो? कुछ नहीं, बातचीत करते हैं, फिर चले जाते हैं घर। जो बातचीत करते हो? हाँ। मतलब अपने फ्यूचर के बारे में बताते हैं एक दूसरे को। अच्छा, फ्यूचर के बारे में बताते हो? हाँ। क्या बताते हो फ्यूचर के बारे में? कुछ नहीं है, ऐसे ही। तुम मोदी जी को जानते हो? हाँ हाँ भाषण सुने मोदी जी का? हाँ। ये अगर मोदी जी जानेंगे कि तेरी इस उम्र में गर्लफ्रेंड है तो सोचते हो क्या करेंगे तुझे? मोदी जी की गर्लफ्रेंड भी होगी। मोदी जी की गर्लफ्रेंड होगी? अरे यार वाह। मोदी जी की गर्लफ्रेंड शादी हो गई है उनकी? यार उनको 70 साल से ज़्यादा उम्र हो गया।
वैसे मोदी जी को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। किसानों की बात माननी चाहिए कि किसान आंदोलन कर रहे हैं जो क्योंकि अगर ये किसान ही नहीं रहेंगे हाँ तो हम खाएंगे क्या। जैसे अगर पूरी जैसे देश हो जाए, अगर ये अपने उस पर अड़े रहे और किसी बाहर देश इसमें चले गए, जैसे दिल्ली में अगर इन्हें कब्जा करा अच्छा तो किसी को कोई हादसा हो सकता है। जैसे ये जाम लग जाता है तो ये गाड़ी वाड़ी अपने अगर दबाव में आ रहे हैं तो ये गाड़ी वाड़ी मारेंगे, तो इससे बहुत पब्लिक हट हो सकती है और मर भी सकती है। तो कि ये आंदोलन क्यों देखते हो मोदी जी को कुछ करना चाहिए? मोदी जी को अब मोदी जी की परेशानी है क्योंकि मोदी जी पे ना हाँ जैसे हम लॉकडाउन में घर में थे, अब ये पैसा कहाँ से आ रहा था। जैसे कंपनी भी बंद थी, मेट्रो भी बंद थे। जहाँ जहाँ से पैसा आता है, जहाँ से टैक्स कटता है, वो सरकार के हित में जाता है। तो अब सरकार पे जब पैसा नहीं रहेगा तो सरकार कहाँ से चलेगी। तो इन पे जैसे लोन लेते हैं ना बैंकों से, तो इन्हें लोन लिया था, अब इन पे इतना लोन हो गया। मोदी जी लोन लिए थे? हाँ, तो अब इन पे लोन के पैसे अब पैसे कहाँ से आएंगे जब सब चीज़ें मेट्रो सब बंद हैं। जहाँ से टैक्स आता है जब भी तो सरकार पे पैसे मिलते हैं। जैसे मोदी जी रोज़गार, तो जैसे हमारे पापा हैं, हमारे पापा काम पे जाते हैं तो उन्हें पैसे मिलते हैं। अब वो पैसे में से जैसे अगर PF कटता है तो उसमें से टैक्स कटता है ना 1000 रुपये। तो उसमें से जितने भी कंपनी अगर बंदी रहेंगी तो पैसा कहाँ से आएगा। वो क्या खाएंगे? हम तो खा लेंगे, वो क्या खाएंगे जब उन्हीं पे पैसा नहीं है। सरकार तो चला रही है, लेकिन हमें किसानों की बात माननी चाहिए। अगर किसान की बात नहीं मानेंगे तो फिर हम खाएंगे ही क्या। किसान की बात नहीं मानेंगे तो खाएंगे क्या? और अगर किसान की बात अगर मोदी जी मान लें तो फिर सरकार डूब जाएगी। सरकार डूब जाएगी फिर? हाँ, मैंने दोनों तरफ से दिक्कत है, ना माने तो भी दिक्कत, माने तो भी दिक्कत। हाँ। तो उपाय क्या है? अब इसका उपाय एक ही है, अगर मोदी जी ने अगर इनकी बातें मान ली तो मोदी जी इस बार इलेक्शन में जीत जाएंगे, वरना तो मोदी जी इस बार नहीं जीतने के। मोदी जी नहीं जीतेंगे? नहीं, वोट तो तुम लोग दिए नहीं हो कभी? अभी हमारी उम्र नहीं है। अच्छा, घर वाले दिए हैं वो? हाँ। वो बताए हैं कि किसको वोट देते हैं? इस बार तो मेरे मम्मी पापा ने बीजेपी को दिया था। मम्मी पापा बीजेपी के? तुम्हारे मम्मी पापा बीजेपी को घर में आकर के बताई थे हाँ कि बीजेपी को वोट देंगे? हाँ क्योंकि हम चाहते ही थे कि मोदी सरकार आए। कि मोदी सरकार आए? क्योंकि मोदी सरकार ने पहले तो बहुत कुछ किया, नोटबंदी करी, जैसे बहुत बड़े आदमियों पे बहुत काला धन हो जाता है, जैसे वो टैक्स नहीं भरते। कुछ तो ऐसे होते हैं जो पैसा इकट्ठा कर करके उसका महल सा बनवा लेते हैं। तुम्हारी भी 12 साल उम्र हो रही है? नहीं, मेरी 14 है। 14 साल तेरी उम्र हो रही है। जो तुम लोग दोनों दोस्त हो, अच्छा तुम लोग दोनों मतलब पढ़ाई भी साथ में, मतलब एक ही स्कूल में पढ़ते हो और डेली खेलने निकलते हो? हाँ हाँ अच्छा, मोदी जी का भाषण सुनते रहते हो तुम लोग? हाँ, जब टीवी पे आता है। टीवी पे आता है तो तुम भी सुनते हो? हाँ लेकिन यार पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, गर्लफ्रेंड पे कम ध्यान दिया करो, ठीक ना? ठीक ना? चलिए, तो इनकी जो आप सुने, कहानी सुने, जो इन बच्चों की जो दिलचस्पी है मोदी जी को लेकर के, जो मोदी जी के बारे में इनके अंदर जो खबरें हैं, जो इनके अंदर समझ है कि प्रधानमंत्री के अंदर भी मजबूरी है, प्रधानमंत्री भी मजबूरी में है इस आंदोलन को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के। इस उम्र में काफ़ी कम बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इन सब मुद्दों के ऊपर जानकारी होती है और जो इन सब मुद्दों के ऊपर नज़र बनाए होते हैं। अब इन बच्चों के को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटी।